नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 3D माया नेशन। दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ ऑटोडेस्क माया की क्लासेस। तो आपने वैसे देख ही लिया होगा, मेरे थंबनेल में पढ़ लिया होगा, मेरे टाइटल में कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की हमारी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑटोडेस्क माया का इंटरफेस है। मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मेन्यू बार, ये मेन्यू बार, ठीक है। ये मेन्यू बार जो है, इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, उसके हिसाब से ये मेन्यू बार है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉडलिंग, ये मॉडलिंग के मेन्यू बार है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे से रिगिंग के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके रिगिंग के मेन्यू बार आ जाएंगे। अगर आप एनिमेशन के उसमें जाएंगे सेक्शन में तो आपको ये एनिमेशन की, क्योंकि विंडो के बाद जितने भी हैं यहाँ पे सब चेंज हो जाते हैं। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, एफएक्स में गया, विंडो के बाद सारे चेंज हो गए। तो अभी हम मॉडलिंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी आपको ये सब बाकी के समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ इंटरफेस बताने के लिए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। और उसके नीचे आप देख रहे होंगे, ये है स्टेटस लाइन। ये स्टेटस लाइन आपको शो हो रही है। ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा कि कौन चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। और उसके नीचे है शेल्फ्स, ये शेल्फ हैं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे कुछ और शेप्स हैं कि हमारे किस लिए यूज़ होती हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और इसमें हम आपका अपना खुद का भी शेल्फ बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे मैं अगली वीडियो में आपको वो भी समझा दूंगा। और आप जैसे कि देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में कि हमारे कुछ टूल्स आपको शो हो रहे हैं। ये सबसे ऊपर आपको सिलेक्शन टूल शो हो रहा है, और उससे नीचे आपको लेसो सिलेक्शन टूल, और ये है ब्रश सिलेक्शन टूल। मैंने इन दोनों टूल को कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको इन दोनों के बारे में नहीं बता सकता। और ये है हमारा मूव टूल, और ये हमारा रोटेशन टूल, ये हमारा स्केल टूल। आइए मैं आपको इन तीनों के बारे में समझाता हूँ। ये हमारा मूव टूल, अभी हमारे यहाँ से कोई मूव नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, तो मैं इसको आपको नहीं बता सकता। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, तो उसको इसके द्वारा, इन तीनों के द्वारा मैं समझाऊँगा उस ऑब्जेक्ट पे कि कैसे क्या चीज़ है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसमें ये 3 एक्सिस आ गए। ये 3 एक्सिस जो हैं ये हमारे मूव टूल के हैं। देखिए, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखिए, अगर अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ। ये मूव टूल है, ठीक है। मैं इसको अभी इस साइड से मूव कर रहा हूँ, मैं इसे इस साइड से मूव कर रहा हूँ, या फिर मैं इसे टॉप व्यू से मूव कर रहा हूँ। देखिए, हो रहा है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कहीं से भी मूव कर सकूँ, तो आप इसके सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ के चाहे किधर की तरफ भी लेके जाइए। और आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा इसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। देखिए, क्योंकि मैंने इसे बीच वाले पॉइंट से पकड़ रखा है। अगर मैं इसको सिर्फ एक व्यू से बढ़ाऊँगा या घटाऊँगा, तो सिर्फ इसकी एक ही वैल्यू आपको दिखाई देगी कि कौन सी बढ़ रही है और कौन सी घट रही है। ये ट्रांसलेट एक्स की बढ़ रही है, घट रही है। ये ट्रांसलेट जेड की बढ़ रही है, घट रही है। ये ट्रांसलेट वाइट की बढ़ रही है, घट रही है। अब इसके नीचे आपको दिखाता हूँ, इन तीनों को हम 0 कर देते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये हमारा रोटेशन टूल, ये भी उन्हीं 3 एक्सिस में काम करेगा। जो 3 एक्सिस यहाँ पे थे ट्रांसलेट में, वही 3 एक्सिस यहाँ पे रोटेशन में भी है। देखिए, रोटेट एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये वाला एक्सिस हम घुमाएंगे तो रोटेशन जेड की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। और अगर हम ये वाला सेक्शन घुमाएंगे तो रोटेशन वाई की वैल्यू बढ़ रही है और घट रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये हमारा स्केल टूल। अगर देखिए, अगर मैं इसे जेड एक्सिस से बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो इसकी ये स्केल हो रहा है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। मैं इस एक्सिस से बढ़ाऊँगा तो इस एक्सिस से बढ़ेगा, इस एक्सिस से छोटा होगा। मैं इसे अगर ऊपर वाला एक्सिस से करूँगा तो इससे ये एक्सिस वाई है, ये एक्सिस एक्स है, ये एक्सिस जेड है। और ये जो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही है इसकी
किस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, तो आपको शायद ही ये टूल तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, और इन टूल्स की कुछ शॉर्ट कीज़ भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी। अभी मैं आपको सिर्फ इसका इंटरफेस बताने वाला हूँ, तो इसलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप जैसे कि देख रहे होंगे, इससे नीचे आपको पैनल शो हो रहा है। ये हमारा व्यू पोर्ट का पैनल है। ठीक है, कि हमारा व्यू पोर्ट हमें कैसा दिखना चाहिए। अभी हमारा व्यू पोर्ट सिर्फ और सिर्फ हमें एक बड़ी सी डिस्प्ले, बड़ा सा व्यू पोर्ट दिख रहा है। अगर हमें इसे और भी तरीके से देखना चाहते हैं तो हम इससे नीचे वाले व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये 4 व्यू पोर्ट में शो हो रहा है, टॉप में, फ्रंट में, साइड में, और जो हमारा नॉर्मल पर्सपेक्टिव वाला था उसमें। ठीक है, और इसमें एक और है, वो भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हमें ये वाला या फिर ये वाला, ये यही दो व्यू पोर्ट हमें यूज़ में आते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे वाला व्यू पोर्ट हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके नीचे आप देख रहे होंगे ये है टाइम स्लाइडर, इसे टाइम लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये टाइम लाइन है। अगर आपने प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट सीखा है तो आप इसको जानते होंगे, इस टाइम स्लाइडर को जानते होंगे, इसका काम क्या होता है। अगर हम इसमें कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो इसी के ज़रिए प्ले करेंगे, और अगर इसमें हम कोई एनिमेशन बनाते हैं तो इसी के ज़रिए वो प्ले होगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। अब इसमें कुछ एनिमेशन या कोई वीडियो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इसमें प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, प्ले होता हुआ ये जा रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब इसमें जितने फ्रेम आपको शो हो रहे होंगे ये उसी पे रिपीट करेगा। ठीक है, और अगर आप इस पर ये प्ले फॉरवर्ड था, अगर इस पर लेफ़्ट वाल पे क्लिक करेंगे तो प्ले बैकवर्ड है। देखिए ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये बैकवर्ड में है। ठीक है, और इससे बराबर में दो और दिख रहे हैं आपको आइकन्स, ये हमारे अभी यूज़ नहीं होते। अगर हमारे इस पर कोई की लगी एनिमेशन की तो उसको, ये उसके लिए है, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट की पे जाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर हमें लास्ट की पे जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा है इसके बराबर में और शो हो रहे हैं, ये हमारे 1 बाय 1 फ्रेम बढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक एक करके फ्रेम बढ़ा रहा है या एक एक करके फ्रेम घटा रहा है। ठीक है, और इसके बराबर में दो और हैं, ये हमारा फर्स्ट फ्रेम शो करेगा और इधर वाला हमारा लास्ट फ्रेम। देखिए ये लास्ट फ्रेम शो कर रहा है और इधर वाला ये हमारा फर्स्ट फ्रेम शो कर रहा है। और इससे नीचे आप देख रहे होंगे ये है रेंज स्लाइडर। ठीक है, ये टाइमलाइन की रेंज दिखाता है हमें कितना क्या क्या इसमें है। ये देखिए, अभी हमारे ये फर्स्ट फ्रेम है और ये हमारे टोटल फ्रेम है। हमारे इसमें हमने कितने फ्रेम लिए हैं वो हमारे शो हो रहे हैं। हमने इसमें टोटल 200 फ्रेम ले रखे हैं। ये रहा फर्स्ट फ्रेम और ये हमारा लास्ट फ्रेम। इसे हम यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हैं। और ये जो हमारे मिडिल फ्रेम्स हैं, इसमें देखिए अगर मैंने इसे यहाँ पे इसे इस कोने में रखा है तो आपको फर्स्ट फ्रेम से लेके और इसमें इस व्यू पोर्ट में जितने फ्रेम आपको शो हो रहे हैं वो दिखाएगा। 120 फ्रेम इसमें शो हो रहे हैं तो वो आपको दिखा रहा है। अगर आप इस रेंज स्लाइडर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, आपको 1 से लेके 200 तक के सारे फ्रेम शो करेगा। इस पर अगर आप दोबारा से डबल क्लिक कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट है जहाँ से ख़त्म है। ये देखिए, अगर मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ाया 39-40 पे किया तो ये 40 यहाँ पे लिखा आ गया और ये 40 ही रहा। और 159 तक फ्रेम है तो 159 तक आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, और इससे नीचे आपको दिखाई दे होगी ये है कमांड लाइन। ये कमांड लाइन है, ये इसमें दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। एक है कमांड शेल, ये कमांड शेल है। ठीक है, और ये है स्क्रिप्ट एडिटर। अगर कमांड शेल, इसमें हम ये कमांड शेल जो है 2 भाषाओं में हमें दिखाता है कि हम कौन सी भाषा में इसमें कमांड दे सकते हैं। और ये हमारा स्क्रिप्ट एडिटर, जैसे कि हमारे कोई इसमें हम काम करते वक्त हमारा कोई एरर आ रहा है या फिर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हमें इसमें बता देगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको रेड कलर का, इसमें रेड कलर हो जाएगा और उसमें उसकी स्क्रिप्ट लिखी आ जाएगी। ठीक है, और ये इसमें भी छोटा सा शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे
तो ये पूरे स्क्रिप्ट एडिटर बड़ा हो जाएगा। और हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम कोई बटन कोई भी सेलेक्ट वो करते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या फिर हम कोई मेन्यू दबाते हैं, तो वो हमारी सारी स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे ऐड होती रहती है। ठीक है, और आपको इससे नीचे दिख रहा होगा हेल्पलाइन, ये हमारी हेल्पलाइन है। ठीक है, तो उससे नीचे कुछ नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे साइड में, ये ऊपर की तरफ, राइट साइड में ऊपर की तरफ, ये चैनल बॉक्स, ये चैनल बॉक्स है, लेयर एडिटर। इसमें 2 काम हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये मॉडलिंग टूल किट है, ठीक है, और ये एट्रीब्यूट एडिटर है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको समझाता हूँ चैनल बॉक्स लेयर एडिटर को। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे इसके पैरामीटर्स आपके सामने शो हो गए कि इसमें क्या क्या कितना कितना है। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और इसके बाद आप इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, अभी आपको मैंने जैसे कि यहाँ से करके दिखाया था, वो सब इसमें पता चलता रहता है कहाँ से कैसे होता है। ठीक है, आप इतना समझ ही गए होंगे कि मैंने मूव टूल से करके दिखाया था, इसकी वैल्यू बढ़ रही थी और घट रही थी, रोटेशन से भी इसकी वैल्यू बढ़ रही थी घट रही थी, स्केल से भी इसकी वैल्यू बढ़ रही थी और घट रही थी। ठीक है, और इसकी विजिबिलिटी है, और इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टी आती हैं इसके अलग से, ये आ रखी इस क्यूब की और प्रॉपर्टी यहाँ पे है। ठीक है, ये भी देखिए, अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए यहाँ, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट डाल दे, कितना बढ़ाना चाहते हैं कितना घटाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके और मिडल व्हील से ड्रैग करेंगे तो ये बढ़ेगा भी और घटेगा भी। देखिए इसकी विड्थ बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे करके अगर मिडिल व्हील से ड्रैग करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, और इस पर डेप्थ पे करेंगे तो इसकी डेप्थ बढ़ रही है। ठीक है, और इसके सब डिवीज़न एक्सिस, इसमें अभी कोई सब डिवीज़न नहीं है क्योंकि नॉर्मल 1 एक्सिस हम क्रिएट करते हैं जब भी मिलते हैं। अगर हम इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बढ़ा सकते हैं। सब डिवीज़न विड्थ में बढ़ेगा, देखो ये विड्थ में बढ़ रहा है। ठीक है, ये हाइट में बढ़ रहा है, ये हाइट में बढ़ रहा है, और ये डेप्थ में बढ़ रहा है। ये देखिए, अगर आप इन तीनों को एक साथ बढ़ाना चाहते हैं तो तीनों को सिलेक्ट करके भी ये काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसे हम नॉर्मल 1 रहने देते हैं क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इससे आगे समझाता हूँ कि देखिए इससे नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस शो हो रहे हैं। लेयर एडिटर, ये चैनल बॉक्स का काम था ऊपर वाला, और नीचे इसके लेयर एडिटर, इसमें डिस्प्ले और एनिम, ये एनिमेशन में काम आता है और ये डिस्प्ले। ठीक है, अगर आपको ये इसमें आपने कई सारा काम कर रखा है, इस रिपोर्ट में कई सारा काम कर रखा है और आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है और बाकी ऑब्जेक्ट को हमारे या हमें शो नहीं करना है या फिर उसे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देनी है, तो आप यहाँ पे ये डिस्प्ले एडिटर है, इस पर यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करिए और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके देखिए ये ऑप्शन विजिबल और अनविजिबल होने लगा। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे इसे वो कहते हैं इसे हिलाना नहीं है, मतलब इसे बिल्कुल यहाँ पे रोक देना है, यहाँ पे मतलब इस पर कोई वर्क ना हो, तो आप यहाँ पे आके ये इसकी तरफ से वायर फ्रेम शो कर रहा है और आर प्रेस करते ही ये बिल्कुल यहाँ पे फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर आप कुछ भी करेंगे, इस पर आप इसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने इसे यहाँ पे फ्रीज़ कर दिया, इस लेयर में इसको आपने डाल दिया है। ठीक है, और ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट है अलग अलग लेयर में आप डालना चाहते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसमें इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्फीयर है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझाना चाहता क्योंकि अभी इसमें इतना ही है। और फिर मॉडलिंग टूल किट में आते हैं, जैसे कि आप ये मॉडलिंग टूल किट है, ये मॉडलिंग टूल किट सिर्फ मॉडलिंग के लिए स्पेशल बनाई गई है क्योंकि हम जब कोई मॉडलिंग करते हैं तो हमें टूल से जो है अंदर जाके निकालने पड़ते हैं। ठीक है, और ये मॉडलिंग टूल किट में हमें ये ऑप्शन सारे यहाँ पे मिल रहे हैं क्योंकि इन ऑप्शंस का हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमें ये ऑप्शन अलग से दे दिए गए हैं कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे मॉडलिंग करने में। ठीक है, इसलिए। और फिर इससे नीचे एट्रीब्यूट एडिटर है, ये इस ऑब्जेक्ट की कई सारी अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ये पॉलीक्यूब 1, ये जो हमारा क्यूब है इसकी प्रॉपर्टी है, देखो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल, ये आपको वैल्यू यहाँ पे भी शो कर रहा है।
और इसकी पॉलीक्यूब शेप 1, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है। मैं आपको इसको एक एक करके धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, ये लेयर 1 जो हमने अभी यहाँ पे बनाई थी वो ये लेयर 1 है। ठीक है, पॉलीक्यूब और इंस्टेंट, और इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ की शो हो रही है। हमारे इसमें लैम्बर्ट 1 चढ़ा हुआ है, हमें दिखा रहा है। इसमें हम अलग तरीके से और भी कलर चढ़ा सकते हैं, वो मैं आने वाली क्लास में आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, और अब हम आते हैं इस पर व्यू पोर्ट पे। देखिए आपको जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से छोटा बंद हो जाएगा। अब मैं आपको इसे समझा दूं व्यू पोर्ट को। अब ये व्यू पोर्ट है, ठीक है। अब इस पर कुछ भी काम करेंगे हम इसी पे करेंगे। ये 3D व्यू पोर्ट है। अब इसे मैं जैसे कि मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने जूम इन जूम आउट किया, ये कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये मैं इसे चारों तरफ से देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। और ये मैं इसे यहाँ से इस कोने ले गया है, बीच में लिया है, सेंटर में, ये कैसे लाया है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसकी शॉर्ट कीज़ आपको नेक्स्ट क्लास में आके लिखवा दूँगा। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएंगे, आप याद कर लेना कि कौन से किससे क्या यूज़ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या करते हैं। मैं इसे जूम इन जूम आउट कैसे कर पा रहा हूँ। देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया, होल्ड किया और राइट क्लिक करके राइट क्लिक को भी होल्ड किया और ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ठीक है, और अगर आपके मिडिल व्हील से भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं मिडिल व्हील से करके दिखा रहा हूँ और इनमें ऑल्ट और राइट क्लिक होल्ड करके तब करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ऑल्ट करके मिडिल व्हील को भी होल्ड करके आप इस कोने में ला सकते हैं। ऑल्ट को होल्ड करा, मिडिल व्हील को होल्ड किया और इस कोने में ला सकते हैं। ठीक है, ये इससे कर रहे हैं। और अगर आप इसको चारों तरफ से किसी भी तरफ से देखना चाहते हैं, ऑल्ट को और लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके ये देखिए ऐसे देख सकते हैं। ये रहा। और इसका व्यू पोर्ट का ये जो हमारा बैकग्राउंड है, इसका व्यू पोर्ट का हमारे कलर चेंज करना है, तो हम इसकी भी एक शॉर्ट की है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसी के व्यू पोर्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्ट और बी, ऑल्ट को होल्ड करके आप बी प्रेस करेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट 4 इसके व्यू पोर्ट के कलर्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। इसमें और भी कलर्स हम ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।